नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, इस वर्ष 2025 में सोयाबीन के जो खास बीज को की मांग रही हैं वो रही हैं JS 2433, JS 2303 और NRC 150। हालांकि NRC 150 की मांग कम थी, लेकिन जो दो वेराइटी मैंने आपको बताई हैं JS 2433 और JS 2303, इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग थी। बहुत सारे किसान भाइयों ने ऊंचे दामों पे भी इसको ख़रीदा। और किसान साथियों, अब काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति आ रही है, क्योंकि जो ये बीज हैं सही मिले हैं या नहीं मिले, इस बात की भी किसान भाई पुष्टि ही नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि किसान साथियों, कई वेराइटियों में तो इन दोनों में से कई जगह पे हाइट का इशू आ रहा है और कई जगह पे जो फूल का जो रंग है उसको लेकर इशू देखने को मिल रहा है। किसान साथी जब आपस में कन्फ्यूज़न की स्थिति में है तो पूछते हैं कि मेरी जो JS 2433 सोयाबीन में है, इसमें सफ़ेद रंग के फूल आ रहे हैं, तो कहीं पर JS 2433 में जो बैंगनी कलर के फूल देखने को मिल रहे हैं। तो क्या किसान साथियों, एक ही वैरायटियों के दो कलर के फूल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हाइट को लेकर जो इशू है वो हम मान सकते हैं कि ज़्यादा पानी या कम पानी, नमी, सूखा, ये जो परिस्थितियाँ हैं, पोषण की परिस्थितियाँ हैं, इनको देखते हुए हम जो मान सकते हैं कि हाइट कम ज़्यादा एक ही वैरायटी के अलग अलग क्षेत्रों में रह सकती हैं। लेकिन जो फूलों का कलर है वो तो चेंज नहीं हो सकता है ना। अनाप शनाप पैसों में किसान भाइयों ने बीज बेचा और ख़रीदा, और बीज माफिया भी इसमें सक्रिय थे। किस वैरायटी को किस नाम से वो बेच रहा है, कौन किसान भाई किससे क्या खरीद रहा है, ये भी उसे नहीं पता, क्योंकि बीजों से सोयाबीन की पहचान नहीं हो सकती कि ये अमुक वैरायटी है। किसान साथियों, इसीलिए मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है कि जब भी आप कोई नई वैरायटी ट्राई कर रहे हैं तो उसे पहले थोड़े क्षेत्र में लगाएं। साथ ही किसान साथियों, मैंने आपको ये भी बताया है कि आप अपने क्षेत्र में जब भी किसान भाई कोई नई वैरायटी लगा रहा है तो आप उनके प्लॉट पर 3 से 4 बार जाकर देखें। अलग अलग अवस्थाओं में, फूल आने से पहले की अवस्था, फूल आने की अवस्था, और जब फलियां आ रही हैं उस अवस्था में भी देखिए। जब उसकी उपज निकल रहा है किसान साथियों, तब भी जाकर आप देखिए। उससे क्या होता है कि आपको उस वैरायटी के बारे में पूरी डिटेल से जानने को मिलता है कि किस प्रकार की वैरायटी है, हाइट कितनी लेती है एवरेज रूप से, कौन से कीटों का प्रकोप इस पर ज़्यादा देखा जाता है। और इस प्रकार से किसान साथियों, हम उस वैरायटी के बारे में पूरी डिटेल से जान लेते हैं। अगर यदि हम देखते हैं एवरेज रूप से कि वो वैरायटी सही है, तो उन किसान भाई से हम बीज खरीद कर अपने खेत में भी लगा सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, यदि मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताऊं कि कोई किसान भाई हैं जो अलग ज़िले से काफ़ी दूर हैं और वो हमको बीज बेच रहा है किसी नाम से, किसी वैरायटी के नाम से, और यदि हमको वो बीज नहीं मिला, गलत बीज मिला, तो हम क्या करेंगे? फिर हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो इस हिसाब से किसान साथियों, अलग अलग जलवायु के क्षेत्र के लिए हमारे जो अनुसंधान केंद्र हैं, इन्होंने अलग अलग वैरायटियाँ तैयार की हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक वैरायटी में एक ही कलर के फूल आते हैं। अलग अलग क्षेत्र हो सकता है कि आप चाहे उसे हरदा ज़िले में लगाओ या विदिशा में लगाओ या मंदसौर में लगाओ, लेकिन जो फूल के कलर हैं वो एक ही आएंगे। एक ही वैरायटी में अलग अलग कलर के फूल कैसे आ सकते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो जब भी आपके नज़दीकी क्षेत्र में कोई किसान भाई कोई रिसर्च सेंटर या जो भी कुछ पढ़ता है किसान साथियों, जो नई वैरायटी लगाने के शौकीन रखते हैं, उन किसान भाइयों का फील्ड विजिट आप अवश्य करें। 3 से 4 बार करें, उनसे परामर्श लेवे और आप अपनी आंखों से रियल रूप से देखें। क्योंकि यदि आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे या अन्य सोशल मीडिया पे किसान साथियों देखते हैं तो वहाँ पर आपको सही जानकारी मिले, ये गारंटी नहीं है। किसान साथी, आज AI का ज़माना है, ऐसे ऐसे चित्र हमारे सामने वीडियो में और फेसबुक पे रखे जाते हैं जो संभव ही नहीं है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक सोयाबीन की फसल का फ़ोटो, इतनी फलियां लग रही। किसान साथी ने जब ये फ़ोटो शेयर किया, वहाँ पे लिखा है कि ये AI जनरेट फ़ोटो है, फिर भी किसान साथी पूछ रहे हैं कि ये कौन सी वैरायटी है, इसका बीज मुझे चाहिए। तो फिर किसान साथियों, आप सोशल मीडिया का प्रयोग ही क्यों कर रहे हैं? सोशल मीडिया एक तरफ से हमारे लिए सहायक भी सिद्ध हो सकता है और नुकसानदायक भी हो सकता है। सहायक सिद्ध ये हो सकता है कि हम अन्य क्षेत्र में मौसम कैसा चल रहा है, कौन सी वैरायटियाँ वहाँ लगाते हैं, किस प्रकार की, यदि वो सही जानकारी मिलती है तो हमारे लिए लाभदायक है। और यही जो सोशल मीडिया किसान साथियों जब हमारे लिए नुकसानदायक तक साबित होता है, जब कोई इसमें जो AI के वीडियो या फुटेज या कुछ आपको अलग वैरायटी का बताएं और आपको दूसरी वैरायटी दे दें, तो यहाँ पर हमसे जो है नुकसान भी हो सकता है। तो जब भी आप जाकर प्लॉट पर नहीं देखिए, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि कोई बीज अनजाने क्षेत्र से ना खरीदें, और ख़रीद रहे हैं तो किसान साथियों उसे पहले थोड़े क्षेत्र में प्रयोग करें। आप अपने खेत के एक भाग में उसको प्रयोग करें, बाकी आप 9 भाग वही रखें किसान साथियों जो आपके क्षेत्र में प्रॉपर वैरायटी है और अच्छा उत्पादन दे रही है। हर नई वैरायटी अच्छा उत्पादन देगी, इस बात की गारंटी नहीं है।
किसान साथियों, आज हमारे पास सोयाबीन की अनेक वैरायटियां हैं। कुछ क्षेत्रों में अभी भी 95-60 प्रचलित हैं, तो कुछ क्षेत्रों में नई वैरायटियां ली जा रही हैं। अब नई वैरायटी किसान साथियों हमारे क्षेत्र के लिए सूट करती भी है नहीं करती है। हमने एक वीडियो देख लिया, उसमें इस वैरायटी का इतना उत्पादन बताया है, इतनी फलियाँ लगी हुई हैं, और हमने उस वैरायटी को खरीदने का निर्णय कर लिया। चाहे किसी भी भाव हम उसको लेने से पीछे नहीं हटेंगे। तो ऐसी गलती आप ना करें। जब भी कोई वैरायटी आप खरीदने जा रहे हैं तो पहले वो देखिए कि आपके क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड हैं या नहीं है। साथ ही देखिए कि उसका बीज अभी बाज़ार में कितना तो अनाप शनाप उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन वास्तव में उस वैरायटी को रिलीज़ हुए कितना वक्त हुआ है और वो सही बीज आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इस बात की भी गारंटी नहीं है। जहाँ से आप खरीद रहे, चाहे दुकान से खरीदें या किसान भाई से, वो विश्वसनीय है या नहीं है। क्योंकि अलग क्षेत्र के किसान भाइयों को आप नहीं जानते, दुकानदार को नहीं जानते, तो आप क्या कहोगे कि हाँ मुझे गलत बीज दे दिया, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। किसान साथियों, तो जब भी आप नई वैरायटी का बीज खरीदने जा रहे हैं या नई वैरायटी की लगाने की सोच रहे हैं, तो पहले कुछ बातों का आपको ध्यान अवश्य रखना है कि पहले ट्रायल के रूप में उसे लगाएं, क्षेत्र के लिए अनुकूल है या नहीं है, फिर आप उसका क्षेत्र बढ़ाएं। और 2 से 3 वैरायटियाँ आप हमेशा लगाने की मैं कहता हूं कि लगाएं, जो जोखिम भी है उसमें कम रहता है। एक नई वैरायटी के बारे में आपने देखा और टोटली उसका रकबा आपने कर लिया, महंगे दामों में बीज खरीद लिया। किसान साथियों, मान लो आपको कोई नकली बीज फंस गया, दूसरी वैरायटी का बीज फंस गया जो आपके क्षेत्र के लिए अनुकूल ही नहीं है, तो उत्पादन कहाँ जाएगा, रोग और कीट कितने आएंगे, लागत कितनी आ जाएगी, कुछ पता नहीं। और फिर आप माथे सर हाथ पे रख कर बैठ जाओगे कि यार गलत बीज फंस गया। तो ऐसी गलती आप न करें। आपका मेहनत का एक एक रुपया कीमती है, तो आप उस पैसे को ऐसे व्यर्थ न जाने दें। किसान साथियों, आपके परिवार के सदस्य और सभी का सहयोग इस पैसे को कमाने में है, तो आप उनके लिए प्रति थोड़ा भी लापरवाह न रहें। और जब भी कोई वैरायटी का ट्रायल कर रहा है आपके क्षेत्र में, अनुसंधान क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में, तो आप उनसे जानकारी पूरी ले। और यदि आपको नई वैरायटी भी लेना है तो थोड़ा भ्रमण करना पड़े तो पड़े, आप जाइए। यही समय है किसान साथियों, जब फसल की इस अवस्था में ही आप उसको सही से चेक कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे कि हाँ कि वास्तव में इस वैरायटी में ऐसे फूल आ रहे हैं, इस प्रकार की हाइट ले रही, पत्ते इस प्रकार से होते हैं, फलियों पे रोए होते कि नहीं होते। जब तक ये आप जान ही नहीं पाएंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो वैरायटी लगाने की सोच रहे हैं या वो ले रहे हैं या आपने लगाई है वो सही है या गलत। एक ही वैरायटी के बारे में मैंने आपको बताया, 2 प्रकार के फ्लावर तो नहीं हो सकते। कुछ किसान भाई हाइट को इश्यू को लेकर भी इस वर्ष जो काफ़ी चिंतित हैं कि एक ही वैरायटी अलग अलग क्षेत्र में हाइट है वो कम ज़्यादा ले रही है। तो हाइट का तो इश्यू बनता है, क्योंकि आपने खाद क्या दिया, आपकी मिट्टी किस प्रकार की है, बारिश कैसी हुई है, ये सभी कुछ पौधे की जो किसान साथियों ऊंचाई है एक ही वैरायटी को उनको प्रभावित कर सकती है, लेकिन फूलों का कलर इतना प्रभावित नहीं हो सकता। एक हंसी भी आती है किसान साथियों इस प्रकार से कि खेला हो जाता है जब हमारे साथ कि हम लाते क्या है और मिल कुछ जाता है और फिर कुछ नहीं होता है। तो ऐसी गलतियां आप ना करें। जब भी नई वैरायटी की ओर जाएं तो प्लीज़ 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 इस सारी जानकारी आप रखिए अपने क्षेत्र में। देखिए कि कौन किसान भाई एक्टिव है आसपास गाँवों में, सोशल मीडिया पे आप सभी तरह से एक्टिव हैं। जो भी किसान भाई आपको नई वैरायटी के बारे में बता रहे हैं उनके कॉन्टेक्ट नंबर लीजिए, संपर्क कीजिए, उनका प्लॉट विजिट कीजिए, फिर बीज खरीदिए, तो कभी भी आप घाटे में नहीं जाएंगे। और जब बीज अच्छा लगे तो उसे पहले ट्रायल के रूप में लगाएं। जब अच्छा लगे वास्तव में ये अच्छा उत्पादन दे रहा है तो उसे अपने फील्ड में आप बढ़ाएं। तो इस प्रकार आप कभी ठगी की शिकायत नहीं होंगे और ये आपकी खेती के लिए भी लाभदायक होगा। और एक बार घर का बीज बन जाएगा तो किसान साथियों ज़्यादा बीज आपको ज़्यादा दामों पे खरीदना भी नहीं पड़ेगा। और अच्छा बीज हो जाए तो आप अन्य किसान भाइयों को भी अपने प्लॉट पे बुलाइए और उनको बीज सेल कीजिए, इससे आपकी भी अच्छी इनकम हो जाएगी। तो किसान साथियों इस प्रकार से जानकारी हमारे लिए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज किसान को हर कोई उल्लू बना रहा है, कोई नकली दवाई दे रहा है और कोई जो नकली खाद दे रहा है। तो इसी प्रकार से कुछ किसान भाई भी हमारे बीज माफिया के साथ मिले हुए हैं जो अपना दूसरी वैरायटी का बीज हमें दूसरी वैरायटी के नाम से पकड़ा देते हैं। तो मैं एक किसान हूँ और ऐसा मेरे साथ भी हुआ, इसलिए मैं आपके साथ दर्द साझा कर रहा हूँ। तो हो सकता है ऐसा आपके साथ भी हुआ है, और हुआ है तो आप कमेंट में मेंशन करें कि हाँ हुआ है, और नहीं हुआ है तो भी कमेंट में मेंशन करें। और क्या मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है या गलत है ये भी आप बताएं। उन किसान भाइयों को भी थोड़ा सा यहाँ पर तीखा लग सकता है जो बीज के नाम पर इस प्रकार से अन्य किसान भाइयों के साथ ठगी कर सकते हैं। तो मेरा तो उद्देश्य है कि मैं किसानों के हित के लिए बात करूं, क्योंकि मैं भी एक किसान हूं। जब अपना थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो कितना दर्द होता है। कई बार तो जो बीज हम खरीद के लाते हैं वो जर्मिनेट ही नहीं होता है और फिर कहते हैं मैं तो आगे से लाया था, हमारे उग गया, उसके उग गया, तुम्हारे नहीं उगा तो उसका मैं क्या करूँ। तो इस प्रकार की समस्याएं हो जाती। तो इन बातों को आप ध्यान रखें और इस प्रकार से अपने कृषि कार्य को अंजाम देवे। और किसान साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी, और जब भी आप नई वैरायटी की ओर जाएंगे तो ये बातें आप ज़रूर याद रखेंगे।
मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखना आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।